कमेयर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं वीकली फोरकास्ट, जिस तरह से मैं हर वीक आप लोग के साथ चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ। एंड ऑफ कोर्स इस वीक भी हम मार्केट को प्रॉपर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को देखते हैं कि अपकमिंग वीक के अंदर फंडामेंटल्स की क्या सिचुएशन हो सकती है। आपने देखा कि मार्केट में वार की सिचुएशन चल रही है। वार की सिचुएशन में जब भी किसी भी कंट्री के अंदर जिसमें यूएस इन्वॉल्व हो, जब भी मार्केट में ऐसे कोई फंडामेंटल आते हैं तो उस टाइम पे यूएसडी डंप करती है और गोल्ड पंप कर रहा होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर वार के ऊपर गोल्ड पंप ही करे, आपको हर चीज़ को नज़र में रखना होता है। समटाइम ऐसा भी होता है अगर उस वार से यूएसडी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा तो गोल्ड को भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वार के अंदर गोल्ड बाय ही जाएगा या गोल्ड सेल ही जाएगा। आपने वार की सिचुएशन के अंदर ये चीज़ देखनी है कि क्या आया यूएसडी को इस वार से यूएसडी इफ़ेक्ट हो रही है। अगर तो उस वार की सिचुएशन से यूएसडी इफ़ेक्ट हो रही है तब गोल्ड पे इफ़ेक्ट आएगा। अगर यूएसडी इफ़ेक्ट नहीं हो रही तो गोल्ड पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अभी हम चलते हैं अपने अपकमिंग वीक के फंडामेंटल और टेक्निकल की तरफ। ये 16 जून वाले दिन अगर हम देखें तो यूएसडी की कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है 5:30 बजे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। अगर हम 17 जून की बात करें तो 17 जून वाले दिन भी यूएसडी के दो डाटास हैं 5:30 बजे, कोर रिटेल सेल्स का और रिटेल सेल्स का। ये इंपॉर्टेंट डाटास हैं, इसमें मार्केट में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम वेडनेसडे 18 जून की बात करें तो यूएसडी में 18 जून न्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी है, एफओएमसी स्टेटमेंट भी है और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं यूएसडी के, और ये गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें आप कह दें कि एक पुश भी देखने को मिलता है और हम लोग को गोल्ड सेलिंग में भी देखने को मिल सकता है। मतलब दोनों डायरेक्शन में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मार्केट म्यूचुअल को देखने को मिल सकती है। अगर हम 19 जून की बात करें तो 19 जून वाले दिन कोई भी यूएसडी का मेजर डाटा नहीं है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी यूएसडी का बहुत ज़्यादा कोई मेजर डाटा नहीं है। ये तो था हमारा फंडामेंटल अपकमिंग वीक में। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल की तरफ कि टेक्निकल में आने वाले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये अपकमिंग वीक के लिए ऑलरेडी कुछ लेवल निकाल के रखे हैं, कुछ लेवल लगाए भी हुए हैं। ये मेरे एक्सपेक्टेड लेवल हैं जो मैंने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाए हुए हैं। और ये क्यों लगाए हुए हैं एक्सपेक्टेड लेवल, एक लेवल है 3557 का लेवल, और दूसरा है 3709 का लेवल, और तीसरा लेवल है 3925 का लेवल। ये मेरे वो एक्सपेक्टेड लेवल हैं जो मैं मार्केट को बुलिश में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब अगर देखा जाए, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी या मेरे लास्ट एनालिसिस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से मार्केट की डायरेक्शन आप लोग के सामने रखी थी। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 98% हमारे अकॉर्डिंग चल रही होती है। अभी अगर बात करें तो ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल बन रहा है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन ने प्रॉपर मार्केट में एज अ सपोर्ट काम किया है, ठीक है। और ऊपर अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी मार्केट इन लेवल्स के अंदर आप देखिए कि कंसोलिडेशन कर रही है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये जो पैटर्न बना है ये कंटिन्यूशनल पैटर्न है, कंटिन्यूशनल चार्ट पैटर्न है, जिससे मार्केट क्या जाती है, बुलिश जाती है, ठीक है। और जो कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है भी, क्योंकि आप लास्ट इन 3 कैंडल्स को देख सकते हैं कि कितनी मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई हैं, और जो लास्ट कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश और स्ट्रॉन्ग और मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से आप देख सकते हैं कि काफ़ी हाई है। पिछली कैंडल्स की निस्बत इस कैंडल में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश अपकमिंग वीक में हो सकती है। अब एक रीज़न तो ये है, और दूसरी रीज़न ये फंडामेंटल्स भी हैं कि मार्केट में फंडामेंटल भी सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट बुलिश हो सकती है। अब ये हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को कन्वर्ट करें कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपकमिंग वीक में हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अपकमिंग वीक के अंदर में सबसे ज़्यादा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं अगर गोल्ड को बाय करूँगी तो वो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो बाइंग एरिया होगा वो एक तो ये एरिया होगा 3350 का एरिया, या फिर ये ट्रेंड लाइन जो कि डेली की थी और मार्केट ने मेनी टाइम इस पर सपोर्ट ली हुई थी 3275। अगर मार्केट 3275 के एरिया को रिस्पेक्ट देती है तो ये एक बाय का मेंबर्स बहुत ज़बरदस्त पीओआई लेवल है, जहाँ पे हमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती तो फिर हम मार्केट में इस लेवल को एक्सपेक्ट करेंगे
52 या 51 के लेवल को, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है। ये प्रॉपर एक SNR भी है और डिमांड भी है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 3358 से लेके 3351 के एरिया को रिस्पेक्ट दे। और अगर हमें यहाँ से भी कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ से भी मार्केट को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए मज़ीद, अगर मार्केट कोई कहीं ऊपर से घूम जाती है तो उसके बाद मैं मार्केट में एक ये लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट को इस लेवल से पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इस लेवल से बाय नहीं जाती, मान के चलें, तो फिर मार्केट में सेकंड लेवल होगा ये वाला। फिर एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल से हम बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये लेवल, ये 2 लेवल मेरे एक्सपेक्टेड लेवल हैं। अब मंडे वाले दिन ये भी पॉसिबल है कि मार्केट गैप से खुले। अगर मार्केट गैप में ओपनिंग होती है या गैप के अंदर मार्केट सेल जाती है तब भी मेरी एक्सपेक्टेशन सेम रहेंगी। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो कैंडल्स की रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाई हुई है क्लोजिंग से पहले, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है 3450 के एरिया के आसपास, तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से बाय में बैठ सकते हैं। और हमारा टारगेट होना चाहिए 3500। पहला टारगेट 3500 और दूसरा टारगेट 3540 होना चाहिए। और अगर सबसे बेस्ट बाय वही होगी अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देती है और 3385 या मार्केट 3355 को रिस्पेक्ट दे दे और या मार्केट 3330 को रिस्पेक्ट दे दे। और सबसे बेहतरीन ये होगा कि मार्केट 3270 को रिस्पेक्ट दे दे। ये मेरे कुछ एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं मार्केट से, जो मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपकमिंग वीक के अंदर। और मैं गोल्ड को कहाँ तक बुलिश देख रही हूँ, ये मैंने अपने गोल्ड के अपकमिंग लेवल्स में लगाए हुए ऑलरेडी, जो मैं आप लोगों के साथ चार्ट पे शेयर कर चुकी हूँ। एक मेरा ये लेवल है 3543 का लेवल और 3720 का लेवल, ठीक है। और ये जो मेरे छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस है ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मेरा टेक्निकल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसानी से समझ आने वाली चीज़ है कि जिसको मार्केट की बहुत ज़्यादा हाउ नाउ नहीं है वो भी इन एनालिसिस की बेस पर एंट्री कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से जो लोग भी मेरी कम्युनिटी या मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो भी मेरे बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ मेरा बैच भी आने वाला है। इंशाल्लाह मैं यहाँ पे ज़रूर अनाउंस कर दूँगी। जो भी लोग उसका पार्ट बनना चाहिए बन सकते हैं। मैं ये नंबर मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी मैनेजर से और वो आपको चैनल पे ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।